कल हम लोग कहाँ थे? रैखिक बहुपद। किसको कहेंगे रैखिक बहुपद? वैसा बहुपद जिसके बहुपद का घात, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद में ax प्लस इसका सरलतम रूप लिखा हुए थे, लिखिए नोट एग्जाम्पल लिखा दिए हुए थे। लिखिए रैखिक बहुपद का सरलतम रूप, रैखिक बहुपद का सरलतम रूप या व्यापक रूप, क्या होता है? ax प्लस b, जहां a b वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं एवं a नॉट इक्वल टू 0। क्या है? a नॉट इक्वल टू 0, जहां a भी वास्तविक संख्या है एवं a नॉट इक्वल टू 0। लिखिए रैखिक बहुपद का व्यापक या सरलतम रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है, जहां a और b वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या मतलब आप लोग जानते होइएगा, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक संख्या में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो ऐसा रूट 2 भी हो सकता है, जैसे इसका मतलब समझ जाइए कि अथवा अगर 2x प्लस 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 0 हो जाता तो ये 0 गुने x क्या हो गया? 0 प्लस 3 यानी 3। इसमें कोई है जिसमें इसका बहुपद का घात क्या हो जाएगा? ना कुछ है तो 1 है, तो x के पावर 0 तो 0 हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद नहीं होगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ गए? रैखिक बहुपद का सरलतम रूप क्या होता है? ax प्लस b बराबर, नहीं इस समीकरण है ax प्लस b, जहाँ a और b क्या है? वास्तविक संख्या है, केवल a नॉट इक्वल टू 0। ये 0 भी रहेगा b तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3x होगा। बात समझे? कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं रहेगा? चलिए लिखिए नेक्स्ट, द्विघात बहुपद। लिखिए तो ये पहले लिख लिया आप लोग। लिखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? तो कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही ना बताए हुए थे। बोलिए किसको कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात द्वि मतलब क्या होगा? 2, त्रि मतलब 3, 1 मतलब, तो कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। बोलिए तो एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। देखिए वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बोलिए तो वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बोलिए तो एग्जाम्पल से पहले इसका ये लिखिए, द्विघात बहुपद का क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या सरलतम रूप एक ही होता है। पहले देखिए ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a b क्या चीज? 3 वर्ड है, a b c वास्तविक संख्याएं एवं क्या चीज? a नॉट इक्वल टू 0 होता है।
तो द्विघात बहुपद का सरलतम रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं एवं a नॉट इक्वल टू 0। बतलाएंगे, इसको बतलाएंगे, समझिए, एक एक चीज को समझिए, जल्दीबाजी कोई चीज की नहीं है, समझिए। तो ये क्यों नोट होता है इसे देखिए, एक बार ले लेते 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हुआ ना? ये होगा द्विघात बहुपद? होगा, क्योंकि इसका अधिकतम संख्या क्या है? घात 2 है। एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए, तब समझाते हैं। 3x² प्लस 5, 3x² प्लस 6x, 4x² प्लस 5x प्लस 7। लिखिए, हाँ एग्जाम्पल। लिखिए, ये समझे? अब समझिए, यहां पर देखिए कि इसका मतलब समझिए थोड़ा, ठीक है? जैसे देखो, ये मान लीजिए अगर यहाँ पर 0 रहता तो 0x² प्लस 3x प्लस 5, 0 ये 0 नहीं रखना है। अगर यही लगे ना नोट है, अगर रहता तो 0 गुने x² क्या होगा? 0 प्लस 3x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5। तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद रहेगा कि रैखिक बहुपद? रैखिक हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, ये हो सकता है 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम, मेन होना चाहिए x² का जो शून्य बतलाएंगे, शून्य क्या होता है, वे 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब लिखिए, अब लिखेंगे कौन? त्रिघात बहुपद। क्या है? तीसरा का है त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। लिखे, त्रिघात बहुपद लिख के रख दीजिए। ये हो गया त्रिघात बहुपद। लिख लिए? किसको कहेंगे? कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3, मतलब 3। क्या चीज? वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। बोलिए तो, एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। लिखिए, वैसा बहुपद वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। लिख लिए? क्या लिखे हैं? एक बार और बोलिए तो, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 हो, अब क्या लिखाएगा? त्रिघात बहुपद का क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद का व्यापक या सरलतम, उसी को शॉर्ट फॉर्म कहेंगे
व्यापक रूप ये पूछता है एग्जाम में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या एवं सिर्फ a नॉट इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि त्रिघात बहुपद का सर्वोत्तम निम्नलिखित में कौन है। अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx त्रिघात बहुपद के सर्वोत्तम रूप है तो बतलाए कि क्या कंडीशन होगा। रहेगा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, तो a नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलिए इसको मारिए, जल्दी लिखिए। अभी सुनाइए। नहीं, अभी क्यों सुनाइएगा? एग्जाम्पल तो नहीं लिखे इसका। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, 3 घात वाला 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5, कुछ भी होगा, खाली ये देख लेना है। x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 10, x³ प्लस 6x² भी हो सकता है, x³ प्लस 6x भी हो सकता है, 2x³ प्लस 5 भी हो सकता है, etc। खाली एगो देखना है चर का मैक्सिमम घात क्या है। ये देखना है चर का मैक्सिमम घात क्या है। हट रहे हैं, ये हो गया। चलिए, खोखा माइक को बड़ा आप लोग यूज करते हैं। ठंडी खत्म हो गया तो यो खो खो, सर्दी हो गया, मौसम चेंज हुआ है। खोखा के भी हवा चल रही है। खोखा का हवा चल रहा है। खोखा है क्लास 10th में हिंदी में, 20 के दांत में। तो साहब के बेटा का नाम है खोखा और 5 के नाम है खोखिया। एक बार हम लोग फर्स्ट बैच पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बच्चे विद्यार्थी थे कि सबके नाम बोला कि खोखा नाम के था और उसको 5 गो से फारी नाम था, तो वो न बोल के एक खोखा था, सेन साहब के एक खोखा था और 5 खोखिया था। बहुत हंसी लगा। चलिए हम लोग कहाँ पर आएंगे, ये लिख लिए एग्जाम पर। अब लिखिए, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। किसको समझ में नहीं आ रहा है? किसको अब्सेंट थे कि प्रेजेंट होइए। अगर रेगुलर है तो कुछ दिन में समझ जाइएगा। क्लास में सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए रेगुलर। पदों के आधार पर बहुपद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लिखिए, पदों के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बहुत होता है लेकिन 3 प्रकार के पढ़िए, ज्यादा क्या पढ़िए। पदों के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब 10th में डायरेक्ट लिखाते हैं द्विपदी बहुपद।
उसके बाद एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। वहां घात था, यहाँ पद है। पद मतलब जानते हो? पद मतलब जानते हो? टर्म। टर्म तो टर्म का मतलब हो गया, जैसे ये एक टर्म है, एक पद है, ठीक है। ये रहेगा 3x² + 2x, एगो पद ये, एगो ये, तो क्या हुआ? 2 गो हो गया, समझे? और भी रहेगा तो जैसे आप लोग देख लो, 3x² + 5x + 6, एक पद, दो पद, तीन पद, 3 पद हो गया। 3 से अधिक रहता है तो उसको बहुपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में जानते हैं। कहेंगे एक पदी बहुपद लिख के डैश लीजिए। कहेंगे लिखिए एक पदी बहुपद लिख के डैश लीजिए। अच्छा, नाम सबका नाम से पता चल जाता है। जैसे इंसान का नाम पड़ जाता है उचक्का, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा उचक्का ही है। किसी का नाम करियकवा पड़ जाता है तो वह बच्चा करिया होगा। किसी का नाम लमका पड़ जाता है, लंबा होगा। माने सब तरीका से पड़ जाता है ना नाम, बोलिए। तो सबका नाम पड़ जाता है। केकरो नाम सुस्त पड़ जाता है, केकरो डेड लाइट, केकरो हेडलाइट, केकरो बहुत तरह के नाम पड़ता है ना। अरे देहात में नहीं, बंटा उल्टा सब नाम पड़ता है, उपनाम। तो उसके लक्षण से पड़ता है नाम, उसी के अनुसार उसका डिफिनीशन होता है। केकरो पकड़ हवा, केकरो जरहवा, ये सब नाम दे देता है। सरहवा, तो फिर मरुआ, तो कतिदुनी नाम से होता है ना देहात में। हम लोग तो टाउन में नहीं। चलिए, तो एक पदी बहुपद किसको कहेंगे? तो एक पदी बहुपद कहेंगे पचफोरना भी नाम रहता है। क्या रहता है? यानी पचफोरना मतलब 5 बीघा फुट मारता है, उसी को पचफोरना। नहीं सर, पचफोरना एगो सब्जी में धरने वाला मसाला का नाम है। तो में 5 रंग के सामान रहता है, वही लगे उसको 5 फोरना, 5 को सामान फूटता है। वैसा एक पदी मतलब एक, पद मतलब एक, तो एक पद उसको एक पदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। द्विपदी यानी 2 पद हो, और त्रिपदी मतलब 3 पद हो, बस यही ना हुआ। नाम से नाम, देखिए नाम से उसका काम होता है। नाम अच्छा रहेगा शुरू में, किसी को नाम धा देगा, मान लीजिए इस युग में इंग्लिश में कुछ धा देगा, कह देगा बी, सीधे नाम। अभी ना समय बदल गया, पहले के समय क्या है, पहले का बड़का नाम हुआ करता था। अब इतना ना जनसंख्या हो गया, एक के नाम के 10 को गाँव में मिल जाता है। तब वैसे नहीं होगा, किसी का जनसंख्या बहुत आने वाला भविष्य में किसी का नाम पड़ेगा A1, A2, A3, जिसके गांव में जनसंख्या होगा तो बदलेगा ना। एक नाम के तो A1 नहीं, अभी वो क्लास में सेक्शन 1 में A, B, फरना A, फरना, यानी एक ही नाम का 3-4 गो है। तो ऐसा ही देहात में भी एक नाम के बहुत हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ रहा है। तो अभी के एक चीज देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एक आप लोग सुने होइएगा, एक मोबाइल आता है, मोबाइल में सब कुछ आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI। आप लोग जानते होइएगा AI अब ऐसा हो गया कि कोई सोशल मीडिया पर अपन फोटो खींच के धो देता है, तो उस AI के मदद से उसको वहां पर डांस भी करवा सकता है, एकदम रियल डांस। पता नहीं चलेगा आपको कि ये एडिटिंग है। यानी अब सोशल मीडिया में गर्ल्स लोग जो बाहरी गर्ल्स लोग जो फोटो डालती है, तो वह बिल्कुल अब सावधान हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फोटो उसका रहेगा और वह डांस करने लगेगा किसी बॉय के साथ, किसी दूसरे हीरो हीरोइन के साथ। तो अब AI के मदद से इतना खतरा पहुंचने वाला है, यानी कि आप सुनो, फोटो एडिटिंग तरह तरह के होने वाला है। AI जब से आया है और हमारे यहाँ बिल्कुल उन तरीका से आ ही गया है AI, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, बोलिए क्या बोले आप? AI को देखते हैं, इसको देखते हैं।
AI को देख रहे हैं। चलिए लिखिए, ये मोबाइल है बहुत ही आएगा। एक पदी बहुपद लिखो, आप खरीद लिए? वाह, एक पदी बहुपद किसको कहेंगे? सुनिए, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? एक हो। उसे एक पदी बहुपद, पद एक हो, किसको कहेंगे? बोलिए तो, बोलिए तो एक बार और, एक बार और बोलिए। लिखिए, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। लिख लिए? जैसे इसका एग्जाम्पल तो लिखाना ही होगा, 2x 3x 5x 7x क्यूब होगा कि नहीं? देखिए तो 6x क्यूब होगा क्योंकि एक ही पद रहेगा। 6x 4 भी होगा, 3x स्क्वायर भी होगा। लिखिए 5, दोनों मिल के एक ही पद होता है। ये हो गया। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे? द्विपदी बहुपद लिख के डैश दीजिए। सुनिए, अभी लिखिए रहिए। सुनिए, वैसा बहुपद, अच्छा बोलिए तो आप लोग किसको डिफिनेशन बोलिए तो? बस, सच्चा पढ़ाई जो होता है ना, उसमें बच्चा नेक्स्ट डिफिनेशन खुद बना लेता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद बना लीजिएगा, ठीक है? और जब अपने आप डिफिनेशन बना लिए तो इसे याद ही हो गया, समझे? कोई भी पढ़ाई जो होता है भारी नहीं होता है, बशर्ते उसको बतलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना तोड़ के मोड़ के बतलाना है, ठीक है? आपको आएगा कोई टीचर और किताबी भाषा में लिखा देगा तो बच्चा क्या बनाएंगे? किसी टीचर का हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चे कोई कमजोर हो रहा है, उसमें 100% हाथ किसका है? टीचर का है। या तो वह उस बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या वह सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अभी जो टीचर लोग जो होते हैं, बिल्कुल टीचर का मतलब हुआ सन्यासी लोग। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि शादी विवाह नहीं करो, टीचर का मतलब किसी भी चीज से लेन देन नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़े और पढ़ाने का काम किया जाए। अगर हम आप ही लोग के समय अगर कोई दूसरा टीचर है या हम ही लोग हैं, आपको पढ़ा रहे, पूरा बाहर कोई काम करवा रहे हैं, आज वहाँ जाना है तो उसी में मेरा दिमाग चल जाएगा, अच्छा ढंग से पढ़ाया नहीं जा सकता है, समझे? हर एक चीज। और आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है कि घर पे पढ़िए, खूब पढ़िए, तनका मनका नहीं पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। 24 घंटा में 16 घंटा मिनिमम पढ़िए, 6-7 घंटा सोइए, 1-2 घंटा घूमिए, 16 घंटा क्या चीज पढ़िए, क्योंकि आप लोकर है, लोकरे ना है, यानी क्या है? आम आदमी है, यानी सिंपल लोग है, हम या आप सब लोग सिंपल है। तो अच्छा बनना है तो आपको अपने तरीका से, अपने रंग में बढ़िया मेहनत करना होगा। ना तो ये जैसे बाबा दादा सियान हुए हैं, पापा मम्मी सियान हो गए, वैसा ही आप हम लोग सियान हो जाएंगे, वैसा ही सब सियान होते जाएगा। कहीं से किसी भी क्षेत्र में कोई नया परिवर्तन नहीं होगा, सब पीढ़ी एक दूसरे पीढ़ी पर डिपेंड रहेगा। पापा मम्मी बाबा दादा आने वाला भविष्य पर डिपेंड हो जाएगा। अगर कुछ भविष्य में अलग करना है, आप ही लोग के ना उम्र में कोई बड़ा इंसान बनेगा, बोलिए
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। ना हार्ड वर्क कीजिएगा ना तो जैसे हम है आप है वैसा ही जीवन भर रह जाइएगा। सिर्फ उम्र बढ़ेगा क्या, घटेगा ही, चेहरा के रंग रूप बदलेगा। उसके बाद पता चलेगा एक समय के बाद कि हम जीवन में कुछ नहीं किए। कुछ ईयर्स के बाद ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है। अभी उम्र है, क्रांति का उम्र है, इसमें ले न तो दे, समझे, यानी कि क्रांति का उम्र। एकदम तंगा सोचिएगा, ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। अभी देखिए इस उम्र में बहुत लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि इसको एक से अधिक स्रोत हो जाता है कि हम इसमें कमा लेंगे, ये करेंगे, वे करेंगे। तो वह बच्चा भटक कर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस उम्र में टारगेट बनाना है कि हमको एजुकेशन से पैसा कमाना है या स्पोर्ट्स से कमाना है या सोशल मीडिया पर कमाना है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, न स्पोर्ट में आप कमा सकते हैं, न सोशल मीडिया पर आप वीडियो बना सकते हैं और न पढ़ाई में कमा सकते हैं। लेकिन तीनों में आपके लिए बेस्ट जो है वह पढ़ाई है। अगर पढ़ाई में बेस्ट नंबर लाइएगा, कोई टॉप करेगा, तो तीनों में आपका क्या हो जाएगा, वेरिएशन बढ़ेगा। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा मार्ग है जो आम आदमी यानी पुअर लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को क्या कर सकता है, उन्नति दे सकता है। आप टॉप हो जाइएगा तो आपका पढ़ाई लिखाई सब क्या हो जाएगा, सरकारी गवर्नमेंट ले लेगा टॉप 100 को। तो इसलिए उस लाइक पढ़िए, घर पे उतना मेहनत कीजिए, न तो सिंपल मेहनत कीजिएगा। तो एक नियम सोचो, एक एग्जाम्पल देखिए, आपके घर में आपके बड़े भाई मैट्रिक पास, बड़े बहन मैट्रिक पास, बड़े पापा, छोटे पापा, यानी लगभग कितना लोग मैट्रिक पास है, उसमें लगभग 1000 व्यक्ति होंगे जो पास है। घर में नहीं, घर का मतलब हुआ समाज, समाज का मतलब गांव हो गया। गांव जिसका जितना बड़ा सोच होती, तो उसमें क्या लोग सक्सेस है, बहुत कम लोग हैं। अब ज्यादा लोग 99% तो क्या है, असफल लोग हैं। कारण क्या है पता है, बाहर कमाने जाते हैं पढ़ लिख कर। क्यों? क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं, उस उम्र में मेहनत नहीं किया आप लोग, वे लोग मेहनत नहीं किया, इसलिए उसको इतना बड़ा मेहनत करना पड़ता है। अभी आप मेहनत कर लीजिएगा तो जो काम दूसरा लोग करता है वह काम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि भविष्य में आप अच्छा पद पर आना चाहते हैं या खराब पद पर आना चाहते हैं, ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं या कम मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए सोचो, हम तो समझाएंगे इतना ही ना, घर पे तो आपको ना पढ़ना है, हमको तो नहीं पढ़ना है। हम बोल दिए, अगर आपके दिमाग में ये बात कैद हो गया तो आप घर पे 16 घंटा पढ़िएगा ना, 16 घंटा पढ़िएगा ना, ए बुआ 16 घंटा नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, दुख होगा। और ऐसा दुख होगा जो आपको महसूस तो नहीं ना हो रहा है, लेकिन अपने पापा को देख लीजिए, भैया को देख लीजिए या आसपास के लोगों को देख लीजिए जो बाहर गए हुए कमाने, खुशी से गए हुए हैं। खुशी से कोई नहीं जाते हैं, मजबूरी हो जाता है। इसलिए उस मजबूरी से बचना है तो अभी घर पे मेहनत कीजिए, समझे, ना कि गर्ल्स और बॉय दोनों को कर रहे हैं। अब दुनिया वैसा नहीं है, इसलिए पढ़ाई मेन है। पढ़ाई के प्रति लगन जगाइए, अपना टारगेट गोल सेट कीजिए और उसके बाद पढ़ना चालू कर दिए। झूठों के अम्बर भगवाने से कुछ नहीं होगा। कितना भोज लोग खाता है, बड़े होता है, उससे कुछ नहीं। जब तक आपके पास अपना एम नहीं होगा तब तक कोई वैल्यू। ए बाबू, आप क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति लगन जगाइए, समझे। आप तो मेहनत करते हैं, ठीक है, होमवर्क जो कंप्लीट बना के चलाता है वह बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, लेकिन उसको उतना बनाने से नहीं होगा। घर पे हमेशा पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और हमेशा जब जब काम कीजिए उसमें पढ़ाई की बात कीजिए, ज्यादा नहीं, एक प्रश्न और एक ही मैट्रिके तक पढ़ो। क्यों इंटरव्यू करेगा, मैट्रिके में टॉप कर जाओ, पढ़ाई बंद करो। झुट्टो के इंटरव्यू से जितना हो सके पढ़ेगा, कोई वैल्यू नहीं है। एक प्रश्न आपके पास 9 महीना बचा हुआ है, 9 महीना हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद बंद कीजिए, ना तो ये झुट्टो के नाम लिखा के एडमिशन कराते रहिए, कोई फायदा नहीं है। ओके, तो पढ़ाई कीजिए। चलिए, द्विपदी बहुपद लिख लिए, लिखिए वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 2 हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मैं लिख लीजिए एग्जाम्पल,
इसका एग्जाम्पल 2x प्लस 5, 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 2x, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये से लिख लीजिए। एक पद दो पद, 1 2। ये हो गया। चलिए अब लिखिए त्रिपदी बहुपद। आप लोग खुद लिख लीजिएगा। बोलिए किसको कहेंगे? वैसा बहुपद। लिखिए वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं।